पिछले 3 साल से मैं वर्चुअल रियलिटी डेवलपमेंट कर रहा हूँ। कुछ गेम्स बनाई हैं, कुछ एप्लीकेशंस बनाई हैं, इस टेक्नोलॉजी को डीपली स्टडी किया है और इस टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है। प्रोग्रामिंग की मेरी वीडियो सीरीज चल रही है और आज से मैं पैरेलल में वर्चुअल रियलिटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सरप्राइजिंगली ये प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो है क्योंकि आज मेरी VR कलेक्शन के अंदर एक मेजर और बड़ा इजाफा हुआ है और वो है मार्केट के अंदर अवेलेबल आर्ग्यूएबली द बेस्ट VR हेडसेट मेटा क्वेस्ट प्रो का। लास्ट मंथ की सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि मेटा ने इस हेडसेट की प्राइस $1500 से कम करके $1000 पे कर दी थी और आज ये मेरे पास है और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा। तो बगैर किसी इंतज़ार के लेट्स डाइव इनटू इट। तो ये हमारा क्वेस्ट प्रो है। इसकी सील मैंने पहले से ही खोल ली थी। ऑफिशियल प्राइस इसकी $1000 है, लेकिन मैंने चूँकि पाकिस्तान से लिया है तो मुझे ऑलमोस्ट ये $1100 to $1200 का पड़ा है। इनसाइड द बॉक्स पढ़ते हैं क्या कुछ है। एक क्वेस्ट प्रो का हेडसेट है, 2 मेटा क्वेस्ट कंट्रोलर है, चार्जिंग डॉक है, पावर अडेप्टर है, कंट्रोलर की केबल है, चार्जिंग केबल है, 2 स्टाइलिस की टिप्स हैं, 2 लाइट ब्लॉकर्स हैं, केबल क्लिप है, प्रोटेक्टिव कवर है, क्लीन क्लॉथ है और 2 रिस्ट स्ट्रैप्स है। अब मैं इसको खोलता हूँ और अंदर से ये हमारे पास क्वेस्ट प्रो हमारे सामने है। तो देखने में क्वेस्ट 2 के कंपैरिजन में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हम हेडसेट को निकाल के देखते हैं और ये मेरे पास हेडसेट है। ये है इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में Oculus 2 से ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम चीज़ लग रही है। और अब इसके जो मेजर अपग्रेड है इसके कंट्रोलर्स के ऊपर जाते हैं और कंट्रोलर्स दिखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी सॉलिड है इनकी। और आप पकड़ते हो तो लाइक एक सॉलिड चीज़ लग रही है और इसका जो मटेरियल है यहाँ पे ज़रा लेदर का टेक्सचर है और बाकी प्लास्टिक है, लेकिन ये एक सादा वाला प्लास्टिक नहीं लग रहा, ये एक हार्ड प्लास्टिक लग रहा है और जब आप पकड़ते हो तो एक अच्छी फीलिंग है। इसके ऊपर 3 कैमरे लगे हुए हैं और ये इनसाइड आउट ट्रैकिंग के लिए हैं, जो कि एक मेजर अपग्रेड है क्वेस्ट प्रो के अंदर, जो कि क्वेस्ट 2 वगैरह या किसी भी और स्टैंड अलोन हेडसेट में नहीं थी। कि ये वाले जो कैमरेस हैं, ये वाले जो कंट्रोलर्स हैं, ये अपने आप को खुद ट्रैक करते हैं। कि मिसाल के तौर पर जब भी आप गेम खेलते हुए आपका हाथ पीछे जाएगा तो इसकी ट्रैकिंग लूज़ नहीं होगी, ये अपने आप को खुद से ट्रैक करते हैं। जबकि अगर मैं क्वेस्ट के कंट्रोलर के ऊपर जाऊँ, अगर मैं हाथ में पीछे लेके जाऊँगा तो इसकी ट्रैकिंग वगैरह लूज़ हो जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी में एक दफ़ा कंपेयर कर देता हूँ। मेरे पास क्वेस्ट का कंट्रोलर भी है, वेट ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन बैलेंस इसका बेहतर है और जो स्टिफनेस है क्वालिटी की वो भी इसकी बेहतर है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ क्वेस्ट 2 के कंट्रोलर के साथ, तो जो बटन प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर है। ए का बटन, वाई का बटन और जो जॉयस्टिक है उनकी प्लेसमेंट एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर है। जो ऑकुलस और मेन्यू का बटन है उसकी भी प्लेसमेंट एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर है। जहाँ पे हमारे पास ग्रिप का बटन आएगा वो ग्रिप का स्टाइल भी वही है, बल्कि आई गेस एग्जैक्ट सेम डायमेंशंस हैं इनकी और जो इसकी लेंथ है उसकी भी बिल्कुल सेम डायमेंशंस हैं और साथ में जो ट्रिगर बटन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये है ब्लाइंड स्ट्रैप है। ब्लाइंड स्ट्रैप इसके साथ लगता था कि भाई की रोशनी वगैरह अंदर ना आए, तो ये हमारे पास इसकी ब्लाइंड स्ट्रैप्स हैं। और मैं मज़ीद खोलता हूँ वो ये मेरे पास है चार्जिंग डॉक। यहाँ पर 2 कंट्रोलर्स रखते हैं और यहाँ पर हेडसेट लगता है। क्वेस्ट 2 के अंदर हमें सेल डालने पड़ते थे कंट्रोलर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है जो कि चार्ज हो सकती है और एक ही चार्जिंग डॉक के ऊपर ये तीनों चीज़ें वगैरह चार्ज हो सकती है। तो इसको मैं साइड पे रखता हूँ। इसके अंदर हमारे पास केबल्स हैं और केबल्स में निकाल के देखते हैं कौन कौन सी केबल्स हैं। एक हमारे पास चार्जिंग डॉक की केबल है, एक साइड पे सी टाइप है और दूसरी साइड पे चार्जिंग डॉक की पोर्ट है हमारे पास।
और दूसरी चीज़ हमारे पास C2C केबल है। और अगर मैं इसकी लेंथ देखूं, क्योंकि C2C केबल जब भी हमने पीसी के साथ इसको कनेक्ट करना है और एज अ पीसी VR हमने खेलना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी लेंथ आप चलो अच्छी लग रही है, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 2 मीटर से तो यहाँ पे ज़्यादा लग रही। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है C2C केबल की, और अगर मैं इसको मोड़ता हूँ तो जितनी सॉफ्टनेस है ये ऑलमोस्ट ऑकुलस की जो ओरिजिनल लिंक केबल है जो कि अलहदा से $80 की आती है उसके करीब करीब लग रही है। ऑल्दो लाइक उतनी अच्छी मुझे ये नहीं लग रही, लेकिन स्टिल जो चार्जिंग केबल होती है जो Quest 2 के साथ आती है उससे बहुत बेहतर है। और अब देखते हैं ये हमारे पास क्या चीज़ है। ये अडाप्टर है और अडाप्टर के पीछे C टाइप है, और ऑब्वियसली ये वही वाला अडाप्टर है जो कि हमारे पास चार्जिंग डॉक की केबल इसके साथ लगेगी और फिर ये चार्जिंग डॉक के अंदर लगेगा। तो ये आई गेस सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। अब एक दफ़ा इसके हेडसेट को हम डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं। तो हेडसेट को सबसे पहले मैं बाहर से देखता हूँ कि इसके आगे हमारे पास 2 कैमराज हैं, और मेजर ब्रेक थ्रू है इस इंडस्ट्री के अंदर और जो Quest Pro के ज़रिए से मेटा लेके आया है वो ये है कि ये जो दोनों कैमराज हैं ये कलर पास थ्रू हैं, 3D डेप्थ के साथ हैं। जो कैमराज हैं ये इसको मिक्स रियलिटी हेडसेट बनाते हैं कि AR और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों एक साथ होते हैं, कि आप ओरिजिनल वर्ल्ड को भी इन कैमरास के ज़रिए से बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो। बाकी डिटेल रिव्यू मैं इसको बाद में दूंगा जब मैं इसके ऊपर टेस्टिंग करूँगा। Quest और इसको कंपैरिजन करूँ तो जो इसका वेट है बल्कि उतना ही लग रहा है जितना हमारे पास Quest का वेट था, Quest 2 का वेट है। बाकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो ज़्यादा इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि इसके साथ जो एलीट स्ट्रैप है वो पहले से है। और एक जो चीज़ बहुत अच्छी है कि इसका जो बैटरी पैक है वो इसके बैक पे दिया गया है और हेडसेट के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से जो बैलेंस था वो बहुत ख़राब होता था। और बैटरी पैक हमारे पास पीछे है जिसकी वजह से बैलेंस अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं इसको पहन के चेक करता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास हेडसेट आ गया है, और जो मेरी फ़र्स्ट फीलिंग है वो ये है कि इसका वेट बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नीचे कहते हैं आपको बोझ नहीं लग रहा जैसे बाकी हेडसेट के अंदर लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, इसका बोझ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसका वेट बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइडों से मुझे थोड़ी सी चीज़ें वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन वो जो ब्लाइंड स्टेप्स हैं, अगर मैं ब्लाइंड स्टेप्स को यहाँ पर लगाऊंगा तो हाँ मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ से बिल्कुल ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है और मैं बिल्कुल इमर्सिव एक्सपीरियंस वगैरह ले सकता हूँ। और एक चीज़ जो मैंने टेस्ट करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करनी है, कि अगर मैं ऐनक पहन और ऐनक पहन के अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा Quest Pro पे शिफ्ट करने के लिए, कि ऐनक पहनना इसको बहुत आसान है। और जो ऐनक है वो इसके लेंस के साथ भी बिल्कुल नहीं लग रही, और पहनते वक्त ये टकराती भी नहीं है किसी चीज़ से। यानी मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से उतार सकता हूँ और मैं इसको सिंपली इस तरीके से पहन सकता हूँ। तो ऐनक वाले हजरात के लिए ये एक वर्थ इट फीचर है कि ऐनक पहन के आप इसको खेलना आपके लिए आसान है। तो इस जगह पे इसका स्टार्ट बटन है और यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स के बटन है। तो अब इन्होंने यानी हेड के ऊपर ये दोनों बटन नहीं दिए, बल्कि साइड स्टेप्स के ऊपर ऑन का और प्लस माइनस का बटन दिया। तो ये हमारी अनबॉक्सिंग थी और Quest Pro का फर्स्ट इम्प्रेशन शॉर्ट रिव्यू था। बाकी अब मैं इसको टेस्ट करूँगा और फिर कुछ अरसे में इसका डिटेल रिव्यू आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।